तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का 70 वाले क्वेश्चन को। देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन में देखिए कि दिया क्या है। दिया है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट डू ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the same class as the class in which they are studying, or section of class 1 will plant 1 tree, or section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many tree will be planted by the students? यहाँ पे देखना ध्यान से कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया है कि एक स्कूल में पौधे को लगवाना है, ठीक ना। पौधों को ग्राउंड के चारों तरफ लगवाना है। किसके लिए? किस लिए? तो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक ना। तो एयर पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया जा रहा है कि स्कूल के चारों तरफ क्या किया जा रहा है? पौधे लगाया जा रहा है, ठीक। लेकिन पौधे कैसे लगाया जा रहा है, उसका एक कंडीशन है कि कंडीशन दिया है क्या कि इसमें दिया है कि जो नंबर ऑफ जो जितने ट्री हैं, जितने भी क्लास हैं, वो क्लास के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है कि पौधे लगाया जा रहा है। यहाँ पे देखना ध्यान से। दिया है क्या कि जो क्लास है विल बी द सेम एज द क्लास, मतलब कि जितने क्लास है, क्लास 1 है अगर, तो क्लास 1 के स्टूडेंट क्या करेंगे कि 1 ट्री लगाएंगे, ठीक। क्लास 2 के कितने लगाएंगे? तो 2 ट्री लगाएंगे। क्लास 3 के 3। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि क्लास 1 है तो क्लास 1 के कितने पौधे लगाएंगे? तो 1 पौधे लगाएंगे। लेकिन क्लास 1 में जो सेक्शन कितने हैं? तो सारे में सेक्शन क्या है? 3 सेक्शन है, ठीक ना। सारे क्लास में सेक्शन कितने हैं? 3 सेक्शन है। मतलब कि क्लास 1 है तो क्लास 1 में सेक्शन कितने हैं? 3 है। आप देखो कि क्लास 1 में जो सेक्शन है, वो सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन वाले जो स्टूडेंट है वो कितने पौधे लगा रहे हैं? तो 1 पौधे लगा रहे हैं, ठीक ना। 1 ट्री लगा रहे हैं, ठीक। तो क्लास 1 ही के जो सेकेंड सेक्शन के स्टूडेंट होंगे वो कितने पौधे लगाएंगे? तो वो भी 1 लगाएंगे, 1 लगाएंगे। और सेक्शन 3 के स्टूडेंट कितने लगाएंगे? तो 1 ही लगाएंगे। अच्छा, अब देखना ध्यान से कि ऐसे ही क्लास सेकेंड के कितने स्टूडेंट लगाएंगे पौधे? क्लास 2 के स्टूडेंट कितने पौधे लगाएंगे? तो यहाँ पे देखना कि सेक्शन वाइज ना, तो सेक्शन 1 के कितने लगाएंगे? क्लास 2 में है तो इसका मतलब ये 2 ट्री लगाएंगे, 2 ट्री लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सेक्शन 2 के कितने लगाएंगे? तो 2 ट्री लगाएंगे, 2 ट्री लगाएंगे। और ये सेक्शन 3 के स्टूडेंट कितने ट्री लगाएंगे? तो ये भी 2 ट्री लगाएंगे, क्योंकि क्लास सेकेंड के है ना ये सब, सेक्शन 1 2 3 ये भी है। अच्छा ये बताओ कि क्लास 3 में अगर सेक्शन वाइज अगर ट्री लगवाना है तो कितने लगाएंगे? क्लास 3 में फर्स्ट सेक्शन के स्टूडेंट कितने लगाएंगे? 3, ठीक ना। 3 पौधे लगाएंगे। तो सेक्शन 2 के भी कितने लगाएंगे? 3 लगाएंगे। ऐसे करके तो ये बताओ यहाँ पे कि अगर मैं कह रहा हूँ क्या कि क्लास सेकेंड में जो टोटल स्टूडेंट हैं सेक्शन में, सेक्शन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये कितने पौधे टोटल लगा रहे हैं? तो 2 ये 2 ये 2 ये, मतलब कि ये सब मिलकर कितने हो जाएंगे? 6 पौधे लगा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और क्लास 1 में टोटल पौधे की सेक्शन वाइज, मतलब कि सेक्शन 3 तक के स्टूडेंट हैं वो कितने टोटल पौधे लगा रहे हैं? तो 3 लगा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे देखना कि मैं क्या कर रहा हूं कि जब मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा, देखना प्लांटेड ट्री बाई सेक्शन 1 ऑफ क्लास 1। क्लास 1 के सेक्शन 1 के जो स्टूडेंट होंगे वो कितने पौधे लगाएंगे? उनके द्वारा कितने पौधे लगाए जा रहे हैं? तो सेक्शन 1 के पौधे कितने लगाए जा रहे हैं? 1 ट्री लगाए जा रहे हैं, ठीक ना। 1 ट्री लगाए जा रहे हैं। अच्छा ये देखो कि आप देखना कि बाई सेक्शन 1 ऑफ क्लास सेकेंड, अब सेकेंड क्लास के जो स्टूडेंट हैं सेक्शन 1 के, उनके द्वारा कितने पौधे लगाया जा रहा है? तो उनके द्वारा 2 ट्री लगाया जा रहा है, ठीक ना। ऐसे ही हमको कहां तक लगवाना है? तो क्लास 12 तक के स्टूडेंट लगा रहे हैं ना,
तो क्लास 12 के जो सेक्शन 1 के स्टूडेंट होंगे उनके द्वारा कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो उनके द्वारा 12 ट्री लगाया जाएगा, ठीक ना। तो सेक्शन 1 के क्लास 12 के सेक्शन 1 के स्टूडेंट के द्वारा कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो 12 ट्री लगाए जाएंगे, ट्री लगाए जाएंगे। अच्छा यहाँ पे देखना ध्यान से कि कुछ आपको ऑब्जर्व हो रहा है, कुछ आपको दिखाई दे रहा है, देखना ये 1 है, ये 1 ट्री लगाया जा रहा है, मतलब कि क्लास 1 के सेक्शन 1 के द्वारा, सेक्शन 1 के स्टूडेंट के द्वारा कितने पौधे लगाए जा रहे हैं, तो 1, ठीक। क्लास 2 में सेक्शन 1 के स्टूडेंट के द्वारा कितने, तो 2। 3 में क्या होगा कि क्लास सेक्शन 1 के स्टूडेंट कितने लगाएंगे, 3 लगाएंगे। ऐसे करके क्या होता जाएगा, मतलब कि सेक्शन 1 के स्टूडेंट कितने लगाएंगे, वो अपने क्लास के इक्वली लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो कि 12 क्लास 12 के कितने लगा रहे हैं, तो 12 लगा रहा है सेक्शन 1 के स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो डाटा मिला हमको, तो पेड़ जो लगाया जा रहा है, जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सक्सीड कर रहे हैं कितने से, सॉरी 1 ट्री से 1 लगाया गया। क्लास 2 के सेक्शन 1 के स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट के द्वारा कितने पौधे लगाए गए, 2। क्लास 3 से, तो 3 मतलब सेक्शन 1 के द्वारा। आप देखो कि ऐसे ही करके क्लास 12 में सेक्शन 1 के स्टूडेंट के द्वारा कितने पौधे लगाए गए, तो 12 लगाए गए। अच्छा यहाँ पे देखो कि ये क्या है, इंक्रीजिंग एपी बन रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये जो 1 है ये क्या है, फर्स्ट टर्म मालूम चल गया, और ये जो सबसे अंत में है ये है हमको मालूम चल गया लास्ट टर्म, एल मालूम चल गया। अच्छा फर्स्ट टर्म भी मालूम चल गया, लास्ट टर्म भी मालूम चल गया, कॉमन डिफरेंस भी मालूम चल जाएगा। कैसे कॉमन डिफरेंस निकालोगे, तो डी इज इक्वल टू 2 माइनस 1, इसमें से -1 को कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे देखो कि 1 से 12 तक, क्लास 12 तक क्या करना है कि पौधों को हमको निकालना है ना, कि कितने क्लास 12 तक के स्टूडेंट पौधे को लगा रहे हैं। अब देखना ध्यान से कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या मालूम चल गया हमको, 12 तक के स्टूडेंट है ना जो पौधे लगा रहे हैं, तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स भी मालूम चल गया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी मालूम चल गया। अच्छा ये बताओ कि इनके द्वारा, मतलब कि फर्स्ट सेक्शन के द्वारा टोटल पौधे कितने लगाए जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि सम निकालेंगे। एन इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म्स इंटू लास्ट टर्म्स, ये होगा, ठीक ना। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा कि n की वैल्यू क्या है, 12 है, 12 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म्स क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म्स क्या है 12, ये आ गया। जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, h12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इंटू 30, ठीक ना, ये 13 हो गया। अब 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 6 में, तो क्या आ जाएगा, h12 इज इक्वल टू 78। मतलब क्या, तो प्लांटेड टोटल ट्री बाई सेक्शन 1 ऐसे लिख दे रहा हूं, सेक्शन 1 ऑफ क्लासेज, मतलब कि सारे क्लासेस के जो स्टूडेंट, सेक्शन 1 के जो स्टूडेंट होंगे उनके द्वारा पौधे कितने लगाए गए, तो 78 लगाए गए। लेकिन तो कितने पौधे लगाए गए, तो 78 ट्री लगाए गए, ट्री लगाए गए। अच्छा तो देखो ध्यान से कि प्रत्येक कक्षा में सेक्शन कितने हैं, तो 3 सेक्शन है ना। अगर मैं क्या करूंगा कि 78 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लांटेड टोटल ट्री बाई सेक्शन 3 या ऑल सेक्शन ऑफ क्लासेज, 12 तक के जितने स्टूडेंट हैं, जितने सेक्शन हैं, उनके स्टूडेंट के द्वारा कितने पौधे लगाए जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेक्शन कितने हैं
फर्स्ट वाले क्लास में कितने सेक्शन है? 3 है। 2 में भी 3 है। ऐसे करके कितने है? तो हम क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या कि टोटल 3 में मैं सेक्शन 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 78 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 234 ये आ जाएगा। इतने ट्री क्या किए जाएंगे कि सारे स्टूडेंट के द्वारा लगाया जाएगा। इतने पौधे लगाए जा रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? यही हमारा क्या है कि आंसर है। ठीक ना? तो अब नेक्स्ट वाले वीडियो में 80 वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक ना?